हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो रिक्रूटमेंट निकली थी उसके एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है स्टे हटने के बाद जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो हर चीज अपना टाइमली करते जा रहे हैं और जितनी स्पीड से वो लोग काम कर रहे हैं इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एग्जाम आपको विद इन मंथ या 2 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टे हटाने का भी पर्पस यही था कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। अब बात करें ऑफिशियली आप लोगों के पास जो डेट एक नोटिफिकेशन या कह लीजिए एक स्क्रीनशॉट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो स्क्रीनशॉट मेरे साथ भी किसी बच्चे ने ही शेयर किया। स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आपको याद होगा जब स्टे लगा था तो आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट इसी तरीके का वायरल हो रहा था, जो कि था 7, 8 और आपका 14 और 15 अक्टूबर का, जिसमें देखिए इसमें भी हमने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट जो काम कर रहा था उसकी स्पीड को देखते हुए कहीं ना कहीं चीजें समझ आ रही थी। अब ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है इसके स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम 7, 8 और 14 और 15 अक्टूबर को थे, ठीक है, अब वही एग्जाम आपके 9th, 10th, 16th एंड 17th दिसंबर को सैटरडे एंड संडेज में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक उस बच्चे ने जिसने मेरे पास ये स्क्रीनशॉट शेयर किया उसने मुझसे पूछा कि मैम क्या ये स्क्रीनशॉट सच है या नहीं है। देखिए अब इस चीज का आप खुद देखिएगा, जिस स्पीड से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, और आपको पता है एग्जाम जो है वो आपका सीबीएसई कंडक्ट कराएगा। ठीक है, ये चीज भी बाहर निकल के आई थी। ऑफिशियली तो कुछ डेट अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज भी निकल के आई थी कि कई मेल्स किए गए थे उन स्कूल्स में जहां पर आपको 17 और 7, 8 और 14, 15 डेट देखने को मिली थी अक्टूबर की। ठीक है, लेकिन स्टे की वजह से वो एग्जाम उस टाइम पे नहीं हो पाए। अब इस चीज की पॉसिबिलिटी देखिए, इसे पॉसिबिलिटी ही कह सकते हैं। 100% श्योर तो तभी कहा जा सकता है जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी चीज ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाई दे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि अब आपको चीजें पता चलती जा रही हैं और इनकी स्पीड को देखते हुए लग रहा है कि ये एग्जाम भी बहुत जल्दबाजी में ही कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको पता चल गया जो आपकी एग्जाम डेट हो सकती है, देखिए ये कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं इस चीज को नहीं कंसिडर किया जा सकता। बस इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इस चीज को तो आप मान के चलिएगा कि विद इन मंथ और 2 मंथ्स में आपका एग्जाम हो जाएगा, जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखिएगा। और बाकी अगर बात करें ये जो डेट आई है निकल के 9, 10, 16 और 17 दिसंबर की जो डेट्स आई, ठीक है, हो सकता है कि आपको अप्रैल का एग्जाम इन डेट्स को देखने को मिल जाए। तो कोशिश कीजिए कि नवंबर तक आपकी सारी रिवीजन, नवंबर मिड तक यानी कि 15 नवंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और सिलेबस के बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये एक मोटिव रख के चलिएगा। ठीक है, और इस चीज को हमेशा याद रखिए कि हमेशा इस चीज का वेट मत किया करें कि ऑफिशियली चीज कब अनाउंस होंगी। कई बार अंदर की चीजें बाहर निकल के आती हैं, तो उन चीजों को भी रेफरेंस में लेते हुए आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एकदम से चीजें जब नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, देखिए अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि जब ये कोर्ट का स्टे था तो सब ये चीज बोल रहे थे कि कोर्ट के स्टे की वजह से इतनी जल्दी एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, और ये चीज हमने भी आपको बताई थी। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल डिपार्टमेंट ने अपना जो स्टे हटवाने के लिए, ठीक है, वो स्पेशल हियरिंग करवाई, उस चीज से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो काम है ना वो अंदर ही अंदर होते जा रहे हैं। ठीक है, बाहर वो चीजें बाद में निकल के आती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप लोगों के पास टाइम तो कम है हर हाल में। ठीक है, चाहे ये डेट हो या ना हो, लेकिन इस चीज का याद रखिएगा कि हो सकता है ये डेट अगर फाइनल है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आपके पास भी प्रॉपर कहें तो प्रॉपर 2 महीने भी आपके लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा काम होते हुए चीजों को कंटिन्यू करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग समझदारी से काम लीजिए और
इस चीज़ को देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर नोटिफिकेशन का ही वेट करते रहेंगे तो एकदम से नोटिफिकेशन ये लोग रिलीज करेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कहाँ पढ़ें। ठीक है, तो अभी आपके पास महीने 2 महीने का टाइम है। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बाकी आपको और भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। बाकी मैंने कोशिश तो की है कुछ ना कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की, बस इस वीडियो को हो सके तो जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि जिन बच्चों के डाउट्स हैं, जो अब भी सो रहे हैं ना कि एग्जाम डिले होगा या फिर होगा या नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में मत रखिए। बस इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपकी तैयारी आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।